My dear students, I am taking third part of statistics. पहले पार्ट में भी मैंने मीन मोड मीडियन कराया, सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में भी मैंने मीन मोड मीडियन कराया, थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन। और अब थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन इस थर्ड पार्ट में भी मीन मोड मीडियन के ही मैं कराऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन मैंने पहला लिया है, इसमें क्या है देखिए ध्यान से आप। थोड़ा हाँ क्वेश्चंस को वो पलट के भी दे सकते हैं। कैसे दिया उसने? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 63। ये मीडियन दे दिया उसने, यानी वो ये कहता है कि मैं कुछ आपको टर्म्स देता हूं, सबकी सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, अपने आप अरेंज कर रखी उसने। और वो कहता है कि इन टर्म्स का मीडियन जो है वो 63 है। लेकिन उसने क्या काम किया कि कुछ टर्म वेरिएबल्स में रख दी, जैसे एक्स में रख रखी, देखो ये है और ये। तो ये कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स। अब देखिए कितनी टर्म्स है, देखो ये टर्म्स लिखी हुई है, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 टर्म्स आर 10। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। फिर दूसरा नंबर पर होता है टर्म्स कितनी है? टर्म्स 10 है। फिर तीसरे नंबर पर होता है इवन टर्म है या ओ टर्म है, तो ये इवन टर्म है, इवन नंबर है। तो ये क्या है? अब यदि इवन टर्म्स हैं, यानी इवन नंबर्स या इवन टर्म्स समझ लीजिए। यदि इवन टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन सी होंगी? इवन देखो, ओड में एक होती है मिडल, और इवन में दो होती है। कौन कौन सी है? n/2, n/2 + 1। n की वैल्यू रख दो 10/2, 10/2 + 1, फिफ्थ और सिक्स टर्म। अब मीडियन क्या होगा? अब जो दो टर्म आई है हमारा, उसका मीन ही मीडियन होगा। मीडियन इज द मीन ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर देखिए फिफ्थ टर्म कौन सी है? माय डियर स्टूडेंट, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। मैंने दोनों को जोड़ दिया, यानी ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, दोनों को जोड़ दिया 2x + 2/2। और ये देखो यहां पर आ गए हम, देखो कहां पर, ये इसमें से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिया, x + 1/2। 2 से 2 कट गया, x + 1 = 63, x = 62। ये क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझे ना? यानी अब की बार क्या मीडियम दे रखा है और ऑब्जर्वेशन दे रखी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में कुछ वेरिएबल दे रखा है, एक वेरिएबल x। तो हमने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, हमने इस तरह से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको जो है ना मीन मोड मीडियन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तीनों पार्ट्स में। मैंने 3 पार्ट लिए स्पेशली इस बात के लिए, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो हमारे विद्यार्थी कर सके। ये देखो क्वेश्चन 2, फाइंड द मोड, फाइंड द मोड। अब इसमें मोड निकालना है, उसमें मीडियन निकाला। फाइंड द मोड किसका? डाटा दे रखे 14, 25, फिर 14 और 28, 18, 28, 18 और 17 और 18 और इसके बाद है 14, इसके बाद है 23 और 22 और 14 एंड 18। ये डाटा दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये इन डाटा का हमने क्या निकालना? मोड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डाटा दे रखे, यानी 12 ऑब्जर्वेशंस हैव बीन गिवन। यू हैव टू फाइंड आउट द मोड। मोड कैसे निकालेंगे? मोड निकालने का सबसे पहला तरीका तो क्या है? इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर
करो अरेंज। अब सबसे पहले क्या है, अरे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 14 है, 14 लो। एक हो गया 14, दो हो गया 14, इसके बाद तीन भी 14 हो गया। देखो एक दो तीन, ये 14 हो गया, चौथा भी 14 है, ये भी 14 है। इसके बाद क्या है, 14 के बाद जो है फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 18 है, ये 17 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, और 18 एक बार और हो गया 18, 1 2 3 18। और इसके बाद फिर क्या है, 22 हो गया, और इसके बाद 23 हो गया, और इसके बाद 28 हो गया। अरेंज हो गए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक रह गया, कौन सा रह गया, 25। ओ ये रह गया 25, ये 25 और ये 28, ये देख लिया करो। मैंने देखो जैसे सारी टर्म गिन ली ना, हमारी 11 हुई, दे रखी है 12, एक बच गया, वो देखो 25 बच गया था, वो अब हमारी ये 12 है। अब हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें ये देखिए सबसे अधिक बार नंबर रिपीट कर, 14 is repeated 4 times. Here you see, my dear students, 18 is repeated by 3 times. 14 is repeated 4 times and 18 is repeated 3 times. So therefore, the mode is 14, because frequency of 14 is more than the other number. मोड में क्या है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वही मोड होगा। यानी मोड के डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये देखना है कौन सा नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच नंबर इज मोर देन द अदर नंबर, दैट इज द मोड, दिस इज द मोड। सो माय डियर स्टूडेंट, ये मोड था। अब मैं एक सवाल और लेता हूं आपके सामने, देखो एक सवाल और लेते, ये सवाल लेते हैं। इसमें तीसरे में क्या है, फाइंड मीन मोड एंड मीडियन। मीन मोड मीडियन तीनों ये निकालने हैं। फाइंड मीन मोड मीडियन। अब मैं ये लेता हूं क्वेश्चन, देखो क्या है, डाटा दे रखे हैं 1 2 4 7 9 10 11 13 14, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डाटा है। और इसमें 1 2 4, अब इसमें 9 डाटा है। इसमें देखिए, अब इसमें हम इसका मीन निकालेंगे, 9 डाटा है, चलो 9 ही रहने दो। मैं एक बार तीनों निकाल के दिखाता हूं। मीन क्या है माय डियर स्टूडेंट, मीन में क्या है, x1 प्लस x2, कितने हो गए, x9 डिवाइडेड बाय 9। अब जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9। अब कितना हो गया इनका सम देखो, 1 2 3 4 7 और 7 14, 14 और 9 कितना होगा, 23 और 10 33 और 11 44, 44 और 13 कितने होते हैं, 57 और 14 कितने होते हैं, 71। दिस इज 71 बाई 9, ये हो गया 70। अब कितना होगा, 9 7 63, कितना बच गया, 8 0 9 8 72 अप्रोक्सीमेट। दिस इज द आंसर। ये तो हो गया प्यारे विद्यार्थियों मीन। देखो मैंने अपने आप एक क्वेश्चन बनाकर लिया है और आपके सामने मैंने, ये है मीन। अब मीन के बाद अब निकालेंगे मोड, हटाओ इसको, अब मोड। अब मोड में क्या देखेंगे,
मोड में हमें क्या होता है, अरेंज करना होता है सबसे पहले असेंडिंग में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, दीज डाटाज हैव ऑलरेडी बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, 1 भी एक बार, 2 भी एक बार, 4 भी एक बार, 7 भी एक बार, 9 भी एक बार, 10 भी एक बार, 11, 13, 14, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, ये थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि मोड अब तक जितने बार भी निकाला तो उसमें हम ये देखते थे ये नंबर 4 बार रिपीट हुआ है, ये नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, ये नंबर 6 बार रिपीट हुआ, लेकिन इसमें तो कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। अब बताओ, कोई सा भी मुझे तो इसमें कोई नहीं दिखा नंबर। इट मीन्स मोड इज जीरो, मोड इज नील, नो मोड, नो मोड ऑफ दिस डेटा, नो मोड। ये है जीरो, मत लिख देना, जीरो इज ए नंबर, नील मोड क्या है, नील, नो मोड। जिस जहां पर कोई नंबर रिपीट ना हो किसी भी सीरीज में, देन देर इज नो मोड ऑफ दैट सीरीज। नाउ मीडियन, अब मीडियन निकालेंगे। देखो अब मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन माय डियर स्टूडेंट, मीडियन, मीडियन में मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि डेटा को अरेंज करो असेंडिंग 1 2 4 7 9 10 11 13 14, अरेंज कर लिया, कितने हो गए, 3 3 6 3 9। सबसे पहले क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी ना, वो नंबर, व्हाट इज द नंबर, 9, 9 क्या है, 9 इज ओड नंबर, 9 इज ओड नंबर। टर्म कितनी है, 9 है, 9 इज ओड नंबर। अब मिडिल टर्म क्या होगी ओड नंबर की, मिडिल टर्म तो एक ही हो जाएगी। ओड नंबर की मिडिल टर्म एक होती है और इवन नंबर की मिडिल टर्म 2 होती है। मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म हो जाएगी n/2 + 1। ये मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, n/2 + 1, यानी 9/2। ओ अरे क्या लिख दिया मैंने भी, n + 1/2, 9 + 1/2 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। ये हो गई, ये है देखो मिडिल टर्म जब एक होता है n + 1/2, दिस इज द फॉर्मूला। और अब कितनी, फिफ्थ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म क्या है, यही तो मीडियन है, ये फिफ्थ टर्म ही मीडियन है। मीडियन इज फिफ्थ टर्म, मीडियन इज फिफ्थ टर्म इन ओड। और ये फिफ्थ टर्म कौन सी, यहां से देखो 1 2 3 4 5, दिस इज द फिफ्थ टर्म, हेंस मीडियन इज 9। दिस इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट, ये आंसर है मीडियन का, मीडियन का। तो ये है देखो, 3 सवाल मैंने 3 पार्ट लिए प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, तीनों में मीन मोड मीडियन, 3 क्वेश्चन सब में कराए। छोटे क्वेश्चन भी हैं, बड़े क्वेश्चन भी हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन भी हैं। मैं ऐसा समझता हूं मीन मोड मीडियन आप आराम से निकाल सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड का मीन मोड मीडियन आप यदि ये तीनों वीडियो अच्छी तरह से देख लेंगे, हो नहीं सकता कि आप मीन मोड मीडियन ना निकाल सके, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।